कर्नाटक में 13 मई को पता चल जाएगा कि नई सरकार कौन बनाएगा। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि राज्य की सभी 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा। कर्नाटक में अब तक कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आई, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी वापसी की और कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। राहुल गांधी अपना चुनावी अभियान 5 अप्रैल को कोलार से शुरू करने वाले हैं, वही जगह जहां उन्होंने 2019 में मोदी उपनाम पर बयान दिया था और उनकी सदस्यता गई है। 24 मई को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव 10 मई को एक फेज में होगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। राज्य में 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं। शेड्यूल फॉर दी कर्नाटका Assembly elections for 2023 would be like this. अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल को होगी। नामांकन की जांच की तारीख 21 अप्रैल होगी। 24 अप्रैल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 10 मई को एक ही चरण में होगा। मतगणना 13 मई को की जाएगी। The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. चुनाव आयोग तो तैयार है, लेकिन प्रदेश में पार्टियां अपने उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई हैं। विधानसभा की 224 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 124 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जेडीएस ने 93, आप ने 80 और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी ने अब तक एक भी सीट का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के सामने खेमेबाजी और एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती बड़ी है। पूर्व सांसद मंजूनाथ कनूर लिंगायत हैं और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खासम खास, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया और अब वो बोम्मई के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। मैंने बीजेपी नेताओं के एटीट्यूड की वजह से बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया है। बसवराज बोम्मई ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा करते हैं। इस बार 100% वो हारेंगे। 100% he is going to lose his constituency. कुछ इसी तरह कांग्रेस में भी सिद्धरमैया को लेकर उठापटक है। उन्हें वरुणा सीट से टिकट दिया गया है, वो कोलार से भी लड़ना चाहते हैं। मैंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मैंने और डीके शिव कुमार ने कई सीटों का दौरा किया है। अब तक तकरीबन 22 जिलों का विजिट कर चुके हैं हम, और चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग समितियां भी बनाई हैं। सब अपना काम कर रहे हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पार्टी एंड गवर्नमेंट बोथ आर रेडी फॉर इलेक्शंस। पार्टी और सरकार दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं। सारी तैयारियां की जा रही हैं। पिछले 4 महीनों में बूथ लेवल से लेकर उच्च स्तर तक कई काम किए गए। हमें काफी सहयोग मिल रहा है। हमें यकीन है कि भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार फिर से बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस कुमारस्वामी के नेतृत्व में एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका के लिए जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि विधानसभा चुनावों में 40 दिनों से भी ज्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में अब भी फेरबदल की काफी संभावनाएं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुदवई, NDTV इंडिया।